जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इस समय हम मनोना धाम मंदिर पर हैं और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। इनकी समस्या क्या है हम पूछते हैं। बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, पानीपत। पानीपत। आपकी क्या समस्या थी? हमारी ये सिस्टर हैं, इनको काफ़ी दिनों से समस्या थी लेकिन हमें पता किस नहीं प्रकार चला। की समस्या थी? मतलब ऊपरी चक्कर ही था, लेकिन हम हॉस्पिटल में भी दिखाया है, कई जगह इलाज करवाया। एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने 6 घंटे के कम से कम 50-40 हज़ार रुपये ले लिए, लेकिन फिर भी इनको कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर वहाँ से हम किसी तरह से इनको छुड़ा कर लाए। फिर हम दूसरी जगह गए, हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि दूसरी जगह हॉस्पिटल में दिखा लो, इनको वैसा कुछ नहीं है। हमने दिखाया, वहाँ भी उन्होंने सीधा हमको पहले वार्निंग दे दी कि अगर इनको कुछ होता है तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इसलिए हम लगा तो देंगे लेकिन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हमने लगवा लिया क्योंकि हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये बेहोश पड़े थे, इसीलिए हमने फिर इनको लगवाया। सुबह तक ये आराम से रहे, फिर अगले दिन फिर दिक्कत हो गई इनको। ऐसे ही करते करते फिर हम वहाँ पे चुलकाना धाम है स्मालखा में, वहाँ पर लेकर गए थे। 2-3 बारी हमने दर्शन किए, आराम से रहे ये लोग। एक दिन ऐसे ही हम अपने मौसा जी के साथ गए थे, तो वहाँ पे गए तो ये लोग वहाँ पे ना दर्शन इन्होंने सही सलामत किए। उसके बाद में ये गेट पे हम बैठे थे, जयकारे लगा रहे थे, तो वहाँ पे ये खेलने लग गए। तो फिर पहले तो लोगों ने कहा कि इनको बालाजी ले जाओ, फिर बोलने लगे कि खाटू श्याम ले जाओ राजस्थान में। हमने कहा नहीं, अभी यहाँ पे खेल रहे हैं तो हम इनको यहीं पे रखेंगे। वहाँ पे से हमने महंत जी से अंदर से जल वगैरह पड़वाया, सब कुछ करवाया, इन पे जल छिड़कवाया। उसके बाद में ये शांत हो गए, घर लेके आए। उसके बाद में फिर से दिक्कत हो गई। फिर हमारे रिश्तेदार थे, यहाँ पे हमारी नानी रहती हैं ढिलवारी में, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे मनोना में लेकर आओ, फिर यहाँ पे आराम होगा इनको, क्योंकि जब वहाँ से आराम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी दिखा लो। हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। पहले हम अपने मामा जी के साथ आए थे, उनकी पसली टूट गई थी एक्सीडेंट में। उनका भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ये घर पे खेल रहे थे तो ये बुला रहे थे तो वो आ नहीं पाए जल्दी, तो उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उनका पसली टूट गई। उनकी पसली का इलाज कराने के लिए हम पहले बारिश में आए थे। पूरी दिन बारिश हुई थी, उस दिन बारिश रुकी ही नहीं, तो हम फिर बारिश में आए थे। अगले दिन फिर मैं दोबारा, मेरा पेपर था सुबह, इसीलिए मैं चला गया था। फिर अगले दिन मेरी बहन को दिक्कत हुई थी, फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया। ये दोनों बहन हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए फिर मैं इनके साथ आया। जब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये घर से ही कहने लग गई। पहले तो इन्होंने खुद बोला कि हम चलेंगे, लेकिन जब हम चलने लगे तो ये लोग बोलने लगे कि हमें नहीं जाना। ये लोग कहने लगे हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। हमने इसको बड़ी मुश्किल से बहला फुसला कर इनको लाए हैं। हमने कहा कि हम देवी मंदिर जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, कम से कम आधे घंटे तक हम पानीपत में घुमाते रहे, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा परेशान किया। ये गाड़ी में से उतर के भागने लग गए। फिर इनको, मम्मी को उल्टी होने लग गए थे, इनको भी उल्टी हुई। तो फिर मैंने किसी तरीके से इन्हें दवाई दी, फिर ये थोड़ी देर सो गए। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ था रास्ते में, इसने बहुत परेशान किया। यहाँ पे हम आए ढिलवारी में, फिर सुबह हमें यहाँ पे दर्शन करने आए तो ये यहाँ पे आ ही नहीं रहे थे, गेट पे से ही वापस भाग रहे थे। फिर हमको खींच के इनको यहाँ पे लाए हैं बहुत मुश्किल से। फिर यहाँ पे भी ये नहीं घुसे, वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये अंदर भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर महंत जी से हमने मिले, दर्शन किए, तब उन्होंने जल छिड़का। उसके बाद में ये कम से कम 2 घंटे तक खेलते रहे। ऐसे ही आज हमें हो गए हैं 8 दिन। 8 दिन से हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हमारी सिस्टर का हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी दिखाए थे उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा पैसा चाहिए। उन्होंने ये बोला था। हमने कहा हमारी बहन ठीक हो जाए, आप जितने पैसे लोगे हम उतने ही देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कई जगह से झाड़ फूड़ का भी इलाज करवाया, उन्होंने रोक टोक कर दी, लेकिन कट नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। ये 1-2 महीने तक ठीक रहते थे, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। इसलिए फिर हम यहाँ पे मनोना धाम में आए हैं। अब तो 10 दिन हो गए हैं हमको लगभग, तो अब इनको बहुत काफ़ी आराम है। रोज़ यहाँ पे खेलते थे ये 2-4 दिन, बहुत ज़्यादा दिक्कत की इन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हमें, लेकिन अब आराम है इनको। अब आप मनोना धाम पर आए हैं तो आपको कैसा लगा है यहाँ पर आके? यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर आके हमें ऐसा लग रहा है कि हम बस बाबा जी हमें अपने दरबार में ही रख लें, हमें जाने का मन ही नहीं है यहाँ से। आप लोग बेटा बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी।
कोई परेशानी है आप लोगों के लिए? नहीं, बाबा के दरबार में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बच्चियों से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, हम ठीक हैं। महंत जी ने आप लोगों को जो दिया उससे आप संतुष्ट हो गए, सही हो गए बिल्कुल? हाँ जी। बाबा अभी का आशीर्वाद 4-5 मिला? दिन पहले हमारा आने का मन ही नहीं करता था गेट में घुसने का। 2 दिन बाद ऐसा लगा हम पहले दिन आए हैं यहाँ पे, अच्छा। तो हम आए तो अब अच्छा लगता है, अब जाने अच्छा का मन लगता नहीं तो अब ये करता। लग रहा है कि हम 2 दिन बाद आए हैं, लेकिन हम तो काफी दिनों से आ रहे हैं। अच्छा, इसको बाबा का चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा का चमत्कार। ये बाबा का हमारे लिए आशीर्वाद भी है, जो उन्होंने हमें खुद बुलाया है और इतने दिनों तक बुलाया है कि उन्होंने हमें अपने दरबार पर ही रख लिया, और हम भी नहीं जाना चाहते हैं, बस मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जब बाबा जी बुलाएंगे हम तुरंत आएंगे दौड़े हुए। ठीक, जय श्री श्याम। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? निसोई गांव से। आपको माना धाम के बारे में कहाँ से पता चला? मैं एक बार फेसबुक देख रहा था, तब बाबा के बारे में मुझे जानकारी हुई और मैं तुरंत ही यहाँ दोपहर में ही आ गया। आपको क्या समस्या थी? मेरे घुटने में दर्द रहता था। तो आप मनाना धाम आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे पहले ही चक्कर पे आया था, तभी मुझे बहुत आराम मिला और 2-3 बार में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप मनाना धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और अपना समस्या बताएं और स्वास्थ्य लाभ लें। ना, मैंने कोई दवा नहीं। आप स्वस्थ हैं? मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मैं बैठ भी जाता हूँ और कहो तो बैठ के दिखा दूँ। पहले बैठने में दिक्कत? ना, इस पैर से बिल्कुल नहीं। इस पैर में बैठ ही नहीं मिलता था? ना, इस पैर में सूजन इतनी थी, यहाँ तक पूरा कवर था। अब दोनों पैर एक से पूरी तरीके से स्वस्थ। जय श्री श्याम बाबा की। हम बिलासगंज से आए हैं ओले से। बिलासगंज से? हाँ, क्या समस्या थी आपकी? हमारी बेटी की बहुत हालत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल 4-5 डॉक्टर बदल दिए पर कुछ आराम नहीं हुआ और कुछ किसी ने छुआ भी नहीं था। आपको यहाँ किसने बताया? हम यहाँ सुना हमने कि बाबा धाम है, तो हम इनको लेके आए। तो हम क्या कहते हैं, इनको हमने यहाँ बिल्कुल मरी हुई इनको हम यहाँ लेके आए। हाँ, तो उनकी कृपा से हमारी बेटी यहाँ से स्वस्थ होके गई। महाराज जी ने क्या किया जो सही हो गई? हाँ, क्या किया महाराज जी ने? महाराज जी ने देखो हाथ फेरा और पानी छिड़का, झाड़ा दिया, हमारी बेटी स्वस्थ हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रसाद दिया। हाँ, अब सही है। हाँ, देखो बेटा उधर देखो। बेटी से पूछो स्वस्थ हुआ? हाँ बेटी ठीक हो तुम? तो ठीक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम। जय श्री राम। क्या नाम है? टिंकू, कहाँ से आए हो? कसुमरे से। मनोना धाम कब से आ रहे हो? 18-20 दिन हो गए। यहाँ आके आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है, घर की बर्बादी रुक गई। बीवी ने जबरदस्ती ला के हमारा, और ड्रिंक छूट गई। हम ड्रिंक करते थे बहुत। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या फायदा हुआ? मेरी शादी को हुए 23 साल। मैंने हर कोशिश करी, जो जैसा बताया था। कोई कहता बरेली के डॉक्टर को दिखा दो, हर तरीके से दिल्ली से लेकर उजानी से लेकर सब जगह से मैंने डाइजोन गोली जो जैसे बताता। मेरे बच्चे इतने परेशान थे, हद से ज़्यादा। कोई खटियों के नीचे पी के, हमारे घर की इतनी खराब स्थिति थी, हद से ज़्यादा। तो मनोना धाम आके आपको कैसा महसूस? हमको 10 दिन हो गए आते हुए, मगर जब से हाजिरी लगाई है बाबा की, ऑटोमेटिक सुबह शाम ये हाजिरी देते हैं, टाइम से आते हैं, और हम लोगों को थोड़ी परेशानी हमारी कम हुई है। हम यही चाहते हैं बाबा के दरबार में आए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और इसी तरीके से ये शराब नहीं, हम लोग झूठे हैं, लेकिन बाबा बहुत सच्चे हैं। काम बहुत अच्छे बन रहे हैं हमारे, जो हम सोच रहे हैं बाबा मिनट से पहले काम कर रहे हैं हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो ये कब से, मतलब पहली बार आया ये गणपति? दूसरी बार आया। अच्छा, कोई मतलब इसके अंदर से ये विश्वास पैदा हुआ कि आपने ऐसे प्रेरित किया है? ऐसा था, मतलब इसका भाई था, 2 घंटे का पैदा हुआ था ऑपरेशन। जी जी। तो मतलब उसको बहुत दिक्कत हो गई, बरेली वेंटिलेटर पर था। अच्छा तो इसने कहीं बाबा के पास जाएंगे, बैठे लगाएंगे, हमारा भाई सही हो जाए। अच्छा, भाई सही हो गया तो इसने 2 बार कर लेंगे। बोलो श्री श्याम प्यारे की। बहुत छोटी सी ये बेटी, आइए इससे भी बात करते हैं। कहाँ से आई हो बेटा आप? हैं? पनबड़िया से। तो पहली बार आई हो यहाँ दंडवत करते हुए? पहली बार आई हो या करती हो, हर बार करती हो? पहली बार। कोई विशेष इच्छा मांगनी है भगवान से? क्या कोई इच्छा है आपकी? हैं? कोई इच्छा मांग रही हो या पूरी हो गई है, बताओ? पूरी मांगोगी अब? कोई परेशानी है आपको?
बताओ बाबा, सब लोगों को बताओ। हमारे भैया मरो सब कुछ दिखाई देता हुआ। हमारे भैया मरो सब कुछ दिखाई देता हुआ। अच्छा, भैया मर गया तुम्हारा, तो वो दिखाई देता है सबके लिए। परेशान मत हो, बाबा से कहना कि आओ हमें दिखाई नहीं दे भैया हमारा, ठीक है? बाबा पे भरोसा है ना? भरोसा है तो हंस कर दिखाओ एक बार। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, रो मत बेटा रो मत, बोलो खाटू श्याम भगवान की। परेशान मत होना, ऐसी दंडवत करते जाओ, बाबा से प्रार्थना करना, ठीक है? तुम्हारी समस्याएं दूर होंगी, ठीक है बेटा? बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, ठीक है? तुम्हारी समस्याएं दूर होंगी, जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ब्लड कैंसर था, 2018 में पता चला था, ब्लड कैंसर में लिकेमिया वेरिएंट। यस। तो हमारी बहन यहीं रहती है राजपुर, उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला मनोना धाम के लिए। जो अभी जो वार्षिक उत्सव निकला है 2022 में, उस वार्षिक उत्सव में उन्होंने बुलाया था। गुरु जी ने सिर्फ जल दिया था, खाली जल। तो जल मैंने नियम से पिया, अपने पूरे नियम से। उसके बाद रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। एक रिपोर्ट होती CBC हमारी हर महीने, उसमें कभी TLC ऊपर, DLC ऊपर, प्लेटलेट के ऊपर, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। सबसे बड़ा धाम है मेरे नज़र में, तो ये मैंने ज़्यादा कहीं घूमा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा धाम है मेरी नज़र में ये। उम्मीद ये है कि एक गोली खाता हूँ वो भी छूट जाएगी। अब इस बार जल ले जाएंगे, अगली बार आएंगे तो वो भी घर ही छोड़ जाएंगे। 2 बार आए अभी बस, ये दूसरी बार है मेरा नाम। तो ये मनोना धाम का चमत्कार हुआ आपके साथ? बहुत चमत्कार है। जय श्री श्याम। बाबा को लाने वाले आप सब लोग हो, आप लोगों की दंडवत यात्रा, आप लोगों का इस तरीके से यहाँ आना, बाबा मजबूर हो गए और बाबा को यहाँ आना पड़ा। आज बाबा यहाँ पूर्ण रूप से अगर विद्यमान है तो इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और मैं एक व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो मेरे सामने मेरे साथ खड़ा हो जाए यहाँ पर, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं कभी अतीत को नहीं भूलता हूँ, क्योंकि वो अतीत मेरा ऐसा है कि उस अतीत को अगर आप लोग सुनोगे तो शायद यहाँ आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि मुझे सबने एक तरीके से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और लोगों ने सोचा था कि मैंने जो फैसला लिया है वो शायद गलत है। जब मैंने यहाँ भूमि दान की थी तो परिवार वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोस वाले, गांव वाले, सब लोग मुझ पर हंसते थे, कहते ये कैसी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, दिल्ली रहते हैं। और इन्होंने किस तरीके की यहाँ पर ये घोषणा करी है। उस समय श्याम बाबा को ज्यादातर लोग जानते नहीं थे क्षेत्र में, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग श्याम बाबा को नहीं जानते थे। तो लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास था बाबा से, एक अतुलनीय अटूट प्रेम था। हम अपने फैसले पर अडिग रहे। हमारा ज्यादातर साथ देने की तो बात छोड़ो, लोग मुस्कुराते हुए निकल जाते थे जब हम यहाँ पर एक निशान लगा के पूजा करते थे बाबा की। और 1.5 साल ये स्थिति रही थी कि उन 1.5 साल में हम एक निशान था केवल, और 5-6 ईंटें बिछी हुई थी, उस पर धूप बत्ती लगा के बैठते थे और बाबा के सामने बैठ के प्रार्थना करते थे जब बाबा की। तो बहुत सारे लोग हमें देखते हुए मुस्कुराते हुए निकल जाते थे, ये कर क्या रहे हैं, इनका ये करने का तरीका क्या है। और लोग भी हमसे कहते थे तुमने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि मंदिर बनने में 1.5 से 2 साल शुरुआत भी नहीं हुई। यहाँ घोषणा करने के बाद 1.5-2 साल एक ईंट भी नहीं लगी। तो उस समय जब हम यहाँ आते थे तो एक कोठरी थी, वो भी टपकती थी। रात में यहाँ ठंड में कोई साथ में रुकने वाला नहीं था और ना ही यहाँ पर किसी तरीके से कोई हमारा साथ देने वाला था। हमारा एक बहुत ही अजीज कुत्ता था जो हमारे साथ रहता था, वो भी दुनिया में नहीं है, वो भी उसने भी गांव चला गया था, घर चला गया था, लेकिन उसने लास्ट समय पे मंदिर पे आके अपने प्राण त्यागे। उसने हमारा साथ दिया। वो ठंड, जाड़ा, धूप, सब हर चीज में, हर तरीके से, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहा, कभी उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और एक हमारे साथ में एक हमारा व्यक्ति ऐसा था जिसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, हम उसको बुलाना चाहते हैं, वो हमारे साथ मंच पे खड़े हो जाएं जाके। बस मम्मी अगर आई हो तो इधर आ जाए साइड में। 2 मिनट। थोड़ा भावुक हो गए तो इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। जय श्री श्याम।
जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए दंडवत करते हुए? अतरछेड़ी से। हाँ। पहली दंडवत है ये आपकी? नहीं भैया, हम कई एक बार हो गए हैं। जी जी। आज आप दंडवत करते हुए मनोना धाम जा रहे हो, तो क्या कोई बाबा ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया, कोई इच्छा पूरी? भैया हम आर्मी में लगना चाहते हैं, आर्मी में। तो आर्मी के लिए आपने 5 तारीख को आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपने मतलब बाबा से अर्जी लगाई है, बाबा को दंडवत करते हुए जा रहे हैं? हाँ भैया। तो मतलब कैसे आपने सुना कि यहाँ पर दंडवत लगाने से इच्छा पूरी हो? हम कई एक बार यहाँ पर आए हैं और हमारी इच्छा पूरी हुई है यहाँ पर। हाँ। तो मतलब और भी आसपास के लोगों की वो इच्छा पूर्ति हुई है? हमारे पीछे लोग आ रहे हैं 15-16 जने ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ, मतलब दंडवत लगाते हुए आ रहे हैं। हम कई एक बार आए तो हम जल्दी आ गए, वो पहली बार आए इसलिए देर में आ रहे हैं। तो कितना भरोसा है कि बाबा आपकी सुनेंगे, यहाँ से सुनवाई होगी आपकी? बाबा सच्चे हैं, बाबा सुनेंगे बाबा आपकी? बाबा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो बाबा से आज अर्जी लगाने जा रहे हैं? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे के। कहाँ से आई हो आप? नोएडा से आ रही, नोएडा दिल्ली। जी। पहली बार आई मनोना? नहीं, दूसरी बार आ रही। दूसरी बार। तो बाबा ने कोई इच्छा पूर्ति करी? बिल्कुल बिल्कुल, जीवन मिला है यहाँ से। अच्छा। मेरे गले में गांठ थी जी, और वो गांठ अब मेरे ऑपरेशन के लिए बोल दी थी, ऑपरेशन नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, मेरे को यहाँ बहुत चमत्कार के बाबा ने मेरे को जीवन दान दिया। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। कितनी बार में आपकी चली गई थी? मैं एक ही बार आ रही, दूसरी बार अब है। अच्छा, और इस बार हम पूरी बस लेके आए। एक बार में बाबा ने कल्याण कर दिया? बिल्कुल, मेरे डॉक्टर ने मना बोल दिया ऑपरेशन के लिए। ओहो, क्या बात है। तो अब कितना स्वस्थ हैं आप? बहुत मानते हैं उनको, बहुत मानते हैं, हमें जीवन दान कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे मनोना धाम के लिए? मनोना धाम के लिए ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ सब ठीक होता है। आप जो भी इच्छा लेके आएंगे सब पूरे होते हैं। बहुत बढ़िया। बोलो हारे के सहारे के।